Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss one theorem in which we will prove that if there are three or more parallel lines making congruent segments on transversal, then also intercept congruent segments on any other line that cuts them. What does it mean? For example, we have three lines. ठीक है, अब देखिए यहां से ना हमें लाइन सेगमेंट और रे इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने लाइन ड्रॉ करनी हो ना, तो बेसिकली लाइन का मतलब होता है कि इसके दोनों एंड्स पे एरो होते हैं. ठीक है, तो एरो का मतलब ये है कि मतलब इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट हम नहीं ले सकते, ये एक्सटेंड हो सकती है. लेकिन अगर आपसे कहा जाए रे, तो रे में बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है, एक एरो हेड होता है. ठीक है, तो मतलब रे का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है. बट अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करते हैं ना, तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स पे एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों एंड्स पे एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, और यहाँ पे जस्ट एक एंड पॉइंट, और यू कैन सी दैट दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे. तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो ये फर्स्ट लाइन है. ठीक है, नेक्स्ट आपने रे ड्रॉ की. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लाइन सेगमेंट. तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या. अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि सेगमेंट का मतलब क्या है. सेगमेंट का मतलब होता है ये, मतलब ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स की बात हो रही है. तो बेसिकली लाइन में जब सेगमेंट्स ड्रॉ होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो सेगमेंट के दोनों साइड पे एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर हम मूव करते हैं ट्रांसवर्सल की तरफ. ठीक है, तो कि ट्रांसवर्सल क्या है. ट्रांसवर्सल इज एनी लाइन which is basically intercepting parallel lines. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि parallel lines कंसीडर करते हैं. ठीक है, और अगर ये लाइंस हैं तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि दोनों एंड्स पे एरोज मौजूद होंगे. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एरो हेड हमने मार्क करना है. अब देखिए, अगर दो लाइंस हैं, उनको कोई एक एडिशनल लाइन कट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन कट करी है वो मैंने व्हाइट से मार्क की है. अगर आप इस लाइन को देखें ना, तो वो पैरेलल लाइंस को कुछ पॉइंट्स पे कट करी है, जो कि ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करी है. तो बेसिकली ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो इन लाइंस को कट कर रही है. तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि बेसिकली ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है, मतलब ये जो व्हाइट से हमने मार्क किया है. अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है. ठीक है, और क्या गिवन है. इसके लिए बेसिकली हमें क्या ड्रॉ करनी है. सबसे पहले तीन लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि थ्योरम में कहा गया है थ्री और मोर लाइंस. इट मींस हम थ्री लाइंस भी कंसिडर कर सकते हैं और फोर लाइंस भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, और थोड़ा क्लियर करके ही फिगर को बनाते हैं ताकि हमें क्लियर हो. यहाँ देखिए, मैंने तीन लाइंस कंसिडर की हैं. ठीक है, और अगर थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि वो जो तीनों लाइंस हैं वो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बना रही हैं, तो बेसिकली ना इन तीनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए. ठीक है, क्या कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपको ये गिवन हो कि 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चे ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. एक ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक में 6 है तो दूसरे में 6 ही होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मेजरमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है. अब हम जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं ना, एक हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में खुद गिवन है कि आपने जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना है बेसिकली वो इंटरसेप्ट कर रहा है दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक सेगमेंट्स
कंसीडर कर लेते हैं ट्रांसवर्सल्स पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे येलो कलर में ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ना, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे एक को हम M मार्क कर देते हैं, एक को हम N मार्क कर देते हैं और एक को हम P मार्क कर देते हैं। तो आप कंफर्म होना चाहिए MN का डिस्टेंस और NP का डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही गिवन था कि दे विल मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल को हमेशा वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना साथ ही उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल की वजह से, मैं यहाँ पे ना T1 लिख देती हूँ, T1 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल है, उसकी वजह से अगर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स आ रहे हैं ना, तो कंफर्म है इसमें आप जितने मर्जी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ड्रॉ करें, उसकी वजह से भी हमेशा ये मेजरमेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं एक और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूंगी और वो ट्रांसवर्सल क्या है, इस फॉर्म में, ठीक है, जो मैंने पिंक कलर से मार्क कर दिया है। जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं 2-3 कलर्स यूज कर रही हूँ, अदरवाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बेशक सिंगल से ही मार्क कर दें, ठीक है, मतलब सिंगल पेन ही यूज कर ले, जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट कलर्स ही मार्क करें, बट ये है कि आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि क्या गिवन था और क्या हमें प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एडिशनल काम ये करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको ABCDEF का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लाइंस हमने स्टार्ट में ड्रॉ की थी ना, ABCD और EF, इनको नाम देते हैं, क्योंकि ये हम जब आगे थ्योरम को प्रूव करेंगे तो रेफरेंस के लिए हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि ABCD एंड EF, ये जो तीनों लाइंस हैं पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे आप इनको पैरेलल मार्क करें। वन थिंग मोर, अभी तक हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते आए हैं, इस वजह से हमने जस्ट यहाँ स्ट्रेट लाइन यूज की थी। अगर ये लाइंस है तो दोनों साइड पे आप एरोज मार्क करें, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या गिवन है कि फॉर T1 क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर T1 ट्रांसवर्सल के लिए आप देखें ना, तो जो MN मेजरमेंट है वो NP के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यहाँ देखिए, ये मैंने रेड से अंडरलाइन भी किया था, गिवन था कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव ये करना है कि जो RS है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ST के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब वो जो आपने दूसरा ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है ना, उसमें ये जो RS मेजरमेंट आ रही है वो ST के इक्वल आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में बेसिकली प्रूव ये करना है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम पूरा थ्योरम प्रूव करते होते हैं, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना चाहिए कि ये जो MN और NP लाइंस है, ठीक है, मतलब ये लाइन सेगमेंट्स है, इन्हीं के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए,